नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एल्गा के बारे में। एल्गा हमारे पास सिंपल फोटोसिंथेटिक प्लांट है जिसके हमारे पास नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। उसी बारे में देखेंगे कि एल्गा किस तरह से यूजफुल है ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे एल्गा एज ह्यूमन फूड। इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग जो है एल्गा के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जो हमारे पास एल्गा है सच एज फाइटोप्लैंक्टन, वेंथोस, एपीफाइट्स, उनको ईट करते हैं फिशेस, और फिशेस को कौन ईट करता है? ह्यूमन बीइंग। ये आ गया इनडायरेक्ट फूड ह्यूमन बीइंग का। डायरेक्ट फूड प्रोवाइडिंग स्पीसीज एल्गा की है हमारे पास, जिनमें सबसे पहले आता है क्लोरेला। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है जिसमें 50% प्रोटीन है, 20% लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन ए, बी, सी, के एंड अदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। क्लोरेला क्लोरेला को हम यूज़ करते हैं एज ड्राइड फूड। नेक्स्ट स्पीसीज है हमारे पास पोर्फिरा टीनिरा, जो कि एक रेड एल्गा है। जापान में इसको अमोनिया नोरी बोला जाता है। अमीनोरी इसको जापान में बोला जाता है, और इससे एक जो है वो कॉमन प्रेपरेशन बनाई जाती है जिसको बोलते हैं एसाकुसा नोरी। इस एल्गा में हमारे पास 30 to 35% प्रोटीन होता है, 40 to 45% कार्बोहाइड्रेट, हाई परसेंटेज ऑफ विटामिन ए, बी, सी एंड ई हो जाते हैं। मास स्केल कल्टीवेशन किया जाता है इस एल्गा का हमारे पास जापान और फिलीपींस में, नियर द सी शोर इन शैलो वाटर्स। जहाँ पे जो सी शोर वाला रीजन है जापान और फिलीपींस का, वहाँ पे इसको कल्टीवेट किया जाता है मास स्केल में। यूज़ किया जाता है एज फूड जापान, पैसिफिक कोस्ट ऑफ यूएसए, डच ईस्ट इंडिया, बर्मा, सियाम, बोर्नियो, हवाई, इंडो चाइना, चाइना में। ठीक है, तो थर्ड वन हमारे पास आता है लैमिनेरिया, जो ब्राउन एल्गा है हमारे पास। इससे एक प्रोडक्ट यील्ड किया जाता है जिसको बोलते हैं कोम्बू या कॉन्बू। कॉमन कल्टिवेटेड एंड ग्रोन ऑन स्टोन सिलिंडर्स रोप्स। स्टोन और रोप्स के ऊपर ये कॉमनली ग्रो किया हो जाता है। ठीक है, यंग स्ट्रिप्स ऑफ लैमिनेरिया आर ईटन डायरेक्टली इन सर्टेन पार्ट ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। उसके बाद आता है हमारे पास नोस्टॉक, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गा है जिसको बॉयल और कंज्यूम किया जाता है चाइना और साउथ अमेरिका में। फिफ्थ वन इज अलेरिया, जो कि हमारे पास ब्राउन एल्गा है। उससे एक प्रोडक्ट बनाया जाता है जापान में, सेरुमन, रिच सोर्स है विटामिन बी एंड सी का। नेक्स्ट वन इज मोनोस्ट्रोमा, जो कि एक ग्रीन एल्गा है जिससे जापान में एक प्रोडक्ट बनाया जाता है अनोरी। वल्वा की बात करते हैं, जो कि एक ग्रीन एल्गा है जो यूज़ होता है सलाद और सूप्स में स्कॉटलैंड में। बेसिकली देखा जाए तो स्कॉटलैंड और जापान, जापान में सबसे ज़्यादा जो वहाँ के लोग हैं वो एल्गा को यूज़ करते हैं एज फूड। इंडिया में भी हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन डायरेक्ट फूड के रूप में इसको यूज़ नहीं करते हैं। इन सब स्पीसीज़ के अलावा हमारे पास ऊडोगोनियम, स्पाइरोगैरा, एंटीरोमोर्फा भी हैं जिनको फूड के रूप में यूज़ किया जाता है या फूड प्रिपरेशन बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फूड में एल्गा का यूज़। अब बात करेंगे एल्गा यूज एज फूडर। तो हमारे पास फ्यूकस, लैमिनेरिया, सारगासम, रोडोमिया, एस्कोफाइलम, इन सब को यूज़ किया जाता है शिप, गोट, कैटल एंड पोल्ट्री में इन नॉर्वे, फ्रांस, यूएसए, चाइना, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड में। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि एल्गा को अगर हम फूडर के रूप में यूज़ करें तो उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास, किस तरह से बेनिफिट पहुंच रहे हैं हमें। ठीक है, तो जो हम एल्गा को यूज़ कर रहे हैं फूडर में, तो हमारे पास उससे इंक्रीज हो रही है एग लेइंग कैपेसिटी ऑफ पोल्ट्री। ठीक है, पोल्ट्री में आ गया आयोडीन और कैरोटीन जो एग योक में इंक्रीज हो रहा है। मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी कैटल की बढ़ रही है, और उनमें बटर और फैट कंटेंट भी बढ़ रहा है हमारे मिल्क में। ठीक है, तो ये आ गया एल्गा एज ए फूडर। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ एल्गा इन एग्रीकल्चर। तो एल्गा हमारे पास जो ब्लू ग्रीन एल्गा है जिसमें हमारे पास नोस्टॉक और एनाबीना आते हैं, वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पीसीज है ब्लू ग्रीन एल्गा की, नोस्टॉक, एनाबीना, क्लैट्रिक्स, एरोसाइरा, यूरोसाइरा। इन सब में से जो यूरोसाइरा है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल नाइट्रोजन फिक्सर है। नाउ एंड इन ब्लू ग्रीन एल्गा कल्चर इज गिवन टू फार्म इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक टू सेपरेट दैम इन द पैडी फील्ड। इस टाइम पे क्या किया जा रहा है, बहुत सारी जगह पे जो पैडी फील्ड्स जहाँ पे पैडी ग्रो की जा रही है, फार्मर्स को ही हमारे पास एल्गा दिया जा रहा है कि इसको अपने खेत में पूरी तरह से जो है वो सेपरेट कर लो। उससे क्या होता है, एल्गा जो है वो नाइट्रोजन तो फिक्स करेगा ही। ठीक है, जब हम एल्गा को ऐड करेंगे, ठीक है, नेचुरल हमारे पास एक मैन्योर का काम करेगा एल्गा, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। उसके अलावा और अमीनो एसिड, विटामिन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर को भी हमारे फीड में ऐड करेगा, जिससे हमारी पैडी की क्रॉप बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि हम एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो वह रिक्लेमेशन ऑफ बेरन और अल्कलाइन सॉइल।
अल्कलाइन सॉइल को हम बोलते हैं उसार सॉइल, यानी कि जो बंजर भूमि है उसको जो है उपजाऊ बना देता है, ठीक है, उसको फर्टाइल बना देता है एल्गा। किस तरह से? प्रोफेसर आर एन सिंह 1961 सजेस्ट दैट ब्लू गिन एल्गा सच एज नोस्टोक एंड एनाबिना, इन स्पीसीज को अगर हम वाटर लोग, यानी कि जैसे हमारा ये फील्ड बनाया हमने, इसमें हमने वाटर लो के पानी को रोक के रखा, उसमें अगर हमने एल्गा को जो है वो ग्रो किया, उससे क्या होगा कि जो भी हमारी बंजर भूमि है वहाँ पे ये एल्गा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उस रीजन की इंक्रीज कर देगा, लो कंसंट्रेशन कर देगा पॉजिटिव आयन की, या फिर न्यूट्रल कर देगा उसको, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उस लैंड का, यानी कि बंजर भूमि का, वो बढ़ जाएगा और वो फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करता है? तो लाइकन्स, हमारे पास एसोसिएशन होते हैं एल्गा और फंगी का। सबसे पहले लाइकन्स ही जो होते हैं वो ग्रो करते हैं किसी भी रॉक के ऊपर या स्टोन्स के ऊपर, ठीक है। तो जब वहाँ पे किसी रीजन पे लाइकन्स ग्रो हो जाते हैं एक बार, तो वहाँ पे अदर स्पीसीज उसके बाद जो है वो ब्रायोफाइट, रिडोफाइट्स, अलग अलग स्पीसीज ग्रो होने लग पड़ती है, और वो सॉइल जो भी हमारे पास स्टोन या रॉक है वो कन्वर्ट हो जाती है सॉइल में। तो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सॉइल कंजर्वेशन में एनाबिना, लिम्फिया, ये जो है हेल्प करते हैं। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, हमारे पास जो है वो सीवीड्स जो है वो फर्टिलाइजर और मैन्योर का काम करते हैं कोस्टल रीजन में। ऐसे रीजन जहाँ पे समुद्र का किनारा हो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, जहाँ पे पानी हो, ठीक है। चाइना में जो है एल्गा को एज ए फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है ग्राउंड नट और स्वीट पोटैटो की क्रॉप में। फ्रांस, आयरलैंड, श्रीलंका में जो है पोटैटो, टर्निप और कॉफ़ी की क्रॉप में एज ए ग्रीन मैन्योर जो है एल्गा को यूज़ किया जाता है। इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास टर्ब्यून एरिया जो है उसको यूज़ किया जाता है पाम ट्री को मैन्योर देने में या फर्टिलाइजर देने में, ठीक है। राजस्थान का एक कॉमन एग्जांपल है हमारे पास, राजस्थान का जो सांबर लेक है वो प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनाबिना एंड स्पारुलिना, उसको वहाँ के लोकल फार्मर्स यूज़ करते हैं अपने फील्ड को फर्टाइल बनाने में। इनके अलावा सीवेज डिस्पोजल में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। हमारे पास बहुत सारे यूनिसेलुलर एल्गा हैं जिसमें यूग्लिना, क्लोरेला, क्लैडिमोनास, सेनेडेस्मस, इनको जो है वो अलो कराते हैं, मतलब खुद से इनको ग्रो करवाते हैं सीवेज वाटर में। कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर जो इनको खुद से ग्रो करवाएंगे। अब ये क्या करेगा? CO2 की कंसनट्रेशन को रिमूव कर देगा, ठीक है। ऑक्सीजन का जो है वो लेवल बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा? फोटोसिंथेटिक एल्गा की वजह से क्या हो जाएगा? वहाँ पे फिशेस ग्रो होने लग पड़ेंगे, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो होने लग पड़ेगा और वो वाटर जो है वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। उस वाटर को हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं इरिगेशन ऑफ क्रॉप। नेक्स्ट आ जाता है एल्गा इन स्पेस रिसर्च। स्पेस में हमारे पास सबसे कॉमन जो है ये चीज़ आ जाती है। इसमें दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है, दो स्पीसीज हैं, एक क्लोरेला और सेनेडेस्मस। बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है। क्लोरेला और सेनेडेस्मस को जो है जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है? CO2 को जो है वो कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में, ठीक है। रीयूज CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक एंड रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है रोल ऑफ एल्गा इन मेडिसिन। मेडिसिन में बहुत ज़्यादा रोल है हमारे पास क्लोरेला से जो है एंटीबायोटिक क्लोरीन बनती है, ठीक है, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, स्पेशली इकोलाई, स्टेप्टोकोकस एरूस। उसके अलावा रोडोमिला, लैरिक्स, एस्कोफाइलम, पॉलीसिपोनी, इनको भी हम यूज़ करते हैं, इनसे भी एंटीबायोटिक लाइक सब्सटेंस रिलीज होते हैं। हमारे पास एक ड्रग है सोडियम लैमिनेनी फॉस्फेट, ये ऑब्टेन होती है लैमिनेरिया से, जो कि एक ब्लड एंटीकोगुलेंट है। उसके बाद आयोडीन कंटेनिंग सीवीड्स, हमारे पास आयोडीन की कमी से जो है ग्लॉटर डिजीज हो जाता है। तो बहुत सारी एल्गा की स्पीसीज ऐसी हैं जो कि आयोडीन को कंटेन करती हैं, वहाँ से हम एल्गा से आयोडीन को लेके ग्लॉटर की मेडिसिन जो है वो बनाई जाती हैं। तो ये भी एक मेडिसिनल यूज़ आ गया इसका। इसके अलावा विटामिन A, B, C, and E ऑब्टेन्ड होता है एल्गा में, मतलब बहुत ज़्यादा विटामिन हमारे पास प्रेजेंट होता है। किसी भी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इनसे बनी हुई मेडिसिन हम दे सकते हैं। अगर आर यूज एज लैक्सेटिव एंड इज प्रिपरेशन ऑफ पिल्स एंड ऑइंटमेंट, अगर कोई यूज़ करते हैं पिल्स बनाने में। एक्सट्रैक्ट ऑफ कोलरलिन एंड कोडियम आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ किडनी, ब्लैडर एंड लंग डिजीज, इनको हम यूज़ करते हैं किडनी, ब्लैडर और लंग डिजीज के डिसऑर्डर्स में। ये तो हो गया मेडिसिनल वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं कमर्शियल प्रोडक्ट क्या क्या बनाए जाते हैं। सबसे पहले आता है अगर जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं, लाइक अगर हम जब भी बायोटेक्नोलॉजी में जब हम नॉर्थन साउथन प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है, उसके अलावा जब हम मशरूम कल्टीवेशन करते हैं, बायो फर्टिलाइजर करते हैं, तो हर चीज़ में सबसे पहले हम अगर यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी हमें कोई मास कल्टीवेशन करना हो तो सबसे पहले अगर तो सबसे बड़ी चीज़ है अगर होता क्या? अगर हमारे पास ड्राइड एंड जेल लाइक नॉन नाइट्रोजनियस जिलेटिन प्रोडक्ट होता है जो एक्सट्रैक्ट होता है रेड एल्गा से, ठीक है। इसमें हमारे पास जो एल्गा है वो कौन कौन से? GGG आता है, आपको ये याद रखना है क्या क्या? जेलिडियम, ग्रासिलेरिया, जीराटियाना, ठीक है। इसके अलावा
फाइलोफोरा, सिरेमियम, इनसे भी प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा इंडिया में जो एल्गा ऑब्टेन्ड होता है वो होता है हमारे पास सार्कोनिमा, फुसिलेरिया, पॉलीसिफोनिया, जिलेडियम, ग्रासिलेरिया, हाइफोन एंड जिलेडियलिया। ठीक है, अगर अगर को हम यूज़ करते हैं फूड स्टफ में, मेडिसिन में, कॉस्मेटिक्स में, टेक्सटाइल, लेदर, बेकिंग एंड मीट इंडस्ट्रीज में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ अगर अगर इज इन पैथोलॉजिकल एंड टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं टिश्यू कल्चर में इसको, वेयर इट इज़ यूज एज अ बेस फॉर सॉलिड कल्चर मीडियम इन कल्चरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टिश्यू। वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टिश्यू कल्चर में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगला आता है हमारे पास अल्जीनेट। अल्जीनेट जो है ऑब्टेन्ड होता है माइक्रोसिस्ट एस्क्रोफाइलम लेमिनेरिया फ्यूकस लेसोनिया से। ठीक है, इंडिया में इसको ऑब्टेन किया जाता है सारगासम से। अल्जीनेट जो है वो प्रेजेंट होता है मिडिल लेमिना एंड सेल वॉल ऑफ सीडवीड्स। ये जो हमारे पास फ्यूकस लेमिनेरिया इन सीडवीड्स के मिडिल लेमिना और सेल वॉल में प्रेजेंट होता है अल्जीनेट। अब अल्जीनेट के भी हमारे पास बहुत सारे यूजफुल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, प्रेपरेशन ऑफ क्रीम, जेली, सॉस, सोप्स, आइसक्रीम। ठीक है, क्योंकि इसका नॉन टॉक्सिक एंड कोलाइडल प्रॉपर्टीज इसमें प्रेजेंट है। आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन हमने पहले भी पढ़ा है। तो हमारे पास लेमिनेरिया, फ्यूकस, एकोनिया, माइक्रोसिस्ट, इनसे जो है हमारे पास सोडा और आयोडीन एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और आयोडीन का हम यूज़ करते हैं थायराइड एंड ग्लटर के ट्रीटमेंट में। ब्रोमीन हमारे पास रोडोमेला एंड पॉलीसिफोनिया दो ऐसी स्पीसीज है जिससे ब्रोमीन जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है कमर्शियल इंपोर्टेंस के लिए। डायटोमाइट क्या होते हैं, जब हमारे पास बिग डिपॉजिट ऑफ फॉस्फेटेड डायटम इन सेडिमेंट्री रॉक मेक डायटमिशियस अर्थ और डायटोमाइट। उससे हमारे पास मतलब कि जिस तरह से हमारे पास कोयला की खदानें होती हैं, ठीक है, जब हम पेड़ जो हमारे फॉसल फ्यूल्स हैं उनके गलने से कोयला बनता है, उसी तरह से जब हमारे पास बिग डिपॉजिट जो डायटम्स है यानी कि फॉसल फ्यूल्स जो डायटम्स है वो मिलते हैं अंडरग्राउंड, तो उनसे बनता है डायटोमाइट। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है क्योंकि ये वाइट कलर का होता है, सॉफ्ट टच होता है, लाइट वेट होता है, हाई पोरस इनसोल्युबल, फायर प्रूफ होता है, हाईली एब्जॉर्बेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास बनाई जाती हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल फिल्ट्रेशन में इसको यूज़ किया जाता है, प्रेपरेशन ऑफ हाई टेम्परेचर फ्रेंसिस, साउंड प्रूफ रूम बनाए जाते हैं, टूथ पाउडर, पॉलिश ऑफ मेटल, रेफ्रिजरेटर में एज ए इंसुलेटर इसको यूज़ किया जाता है। तो ये थी हमारे पास कुछ एडवांटेजेस या यूजफुल एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं एल्गा के, पॉन्स भी बोल सकते हैं इसको, किस तरह से जो एल्गा है वो बेनिफिट देता है ह्यूमन लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में एल्गा की, एल्गा किस तरह से हार्म करता है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। ये थी हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट से ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।